Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on integration. So let's see the vision of the college. Excellence in टेक्निकल एजुकेशन टू एम्पावर यूथ. अब हम देखते हैं मिशन. इम्पार्ट क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स विद एक्सीलेंट टेक्निकल स्किल्स, डेवलप कॉम्पिटेंट एंड एम्प्लॉयबल डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्ट्रेंथन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन. So let's see the course outcome. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. So अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को क्या समझ में आता है. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know how to solve examples based on integration and how to use standard formula of integration. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीख पाएंगे और स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन जो आप लोग के पास दिए हुए हैं उनका कहाँ पर यूज़ करना है, किस तरह से वहाँ पर अप्लाई करना है, ये भी आप अच्छे से समझ पाएंगे. हमारा आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ इंटीग्रल. अब हम देखते हैं कि हमारे इंटीग्रेशन के क्या रूल्स हैं और हमें उन्हें फॉलो करते हुए उनका यूज़ करते हुए क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है. लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन क्या होता है ये सीखा है और हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी हमने देखे हैं. ओके, अब हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इंटीग्रेबल एंड के इज़ एनी कांस्टेंट. हमारे पास एक फंक्शन दिया है, ठीक है, इंटीग्रेबल फंक्शन है वह, और k क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है. अगर इस तरह का कोई टर्म हमारे पास दिया हो और हमें उसका इंटीग्रेशन करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सब में पहले जो भी कांस्टेंट टर्म रहता है, ठीक है, जैसे कि k यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, उसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन से बाहर लिखना है. जिस तरह से हम डेरिवेटिव में कोई भी टर्म आता था अगर कांस्टेंट तो हम उसे d/dx डेरिवेटिव से बाहर लिखते थे, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी क्या करना है, k को जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखना है और हमें इंटीग्रेशन किसे प्रोवाइड करना है, सिर्फ फंक्शन को. ठीक है, फंक्शन मतलब f ऑफ x. हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है, इस तरह से जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. ओके, और कांस्टेंट को हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखना है. वही हमारा क्या है, फर्स्ट रूल है. इंटीग्रल k ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू k इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, देन सेकेंड वन ये कहता है हमें कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है और उनके बीच में प्लस का या फिर माइनस का साइन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों ही फंक्शन को सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन प्रोवाइड करना है. ओके, दो से ज़्यादा फंक्शन रहे, 3, 4 कितने भी फंक्शन रहे और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम उन फंक्शन को सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेंगे और उन्हें हम सॉल्व करेंगे. ओके,
अब मैं जो कह रही हूँ उसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। यहाँ पर देखिए, मैंने सिर्फ आप लोग को अभी 2 ही रूल बताए, ठीक है। आगे कोई रूल मैंने यहाँ पर बताया है नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव चैप्टर में प्रोडक्ट रूल भी बताया था और क्वोशिएंट रूल भी बताया था। प्रोडक्ट रूल मतलब अगर हमारे पास हमारे कोई भी फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो, लेकिन अभी हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल के लिए कोई भी रूल नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आप सबको ध्यान रखना है कि अगर वो प्रोडक्ट रूल में है तो अभी हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा ही नहीं है इंटीग्रेशन में, ठीक है। इसका मतलब कि अगर कोई 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उसे किस तरह से इंटीग्रेशन करना है अभी हमने नहीं देखा। अभी हम सिर्फ उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं जिनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, या फिर अगर कोई कांस्टेंट उस फंक्शन के साथ में मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ठीक है। नहीं हम क्वोशिएंट रूल के लिए कोई भी यहाँ पर रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप सोचोंगे कि जैसे कि हमने फर्स्ट रूल, ये भी डेरिवेटिव के समान दिखाई देता है आप लोग को, और सेकेंड रूल भी सिर्फ इंटीग्रेशन साइन के बदले d/dx लिखा होता तो यहाँ पर क्या बन जाता, सम और डिफरेंस रूल फॉर डेरिवेटिव। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए इंटीग्रेशन में अभी हमने कोई रूल नहीं देखा है और वो रूल सेम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज हो जाता है कि मैम ने 2 रूल बताए हैं, उसके बाद आगे के रूल भी बिल्कुल वैसे ही होंगे, सिर्फ डेरिवेटिव के बदले इंटीग्रेशन का साइन लिखकर सॉल्व करते जाना है, तो वो मिस्टेक कर देते हैं। तो अभी आपका पूरा एम कहाँ पर, जो मैंने यहाँ पे बताया ये 2 रूल की तरफ, और अभी हम इन्हीं का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, सब में पहले एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इवेलुएट इंटीग्रल x रेज़ टू द पावर n प्लस a रेज़ टू द पावर x प्लस 1/x ब्रैकेट कंप्लीट इंटू dx। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और हमें उसे इंटीग्रेट करना है। तो सब में पहले सॉल्यूशन स्टार्ट किस तरह से करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसी सब में पहले आपको क्या करना है, i इक्वल टू करके वो फंक्शन लिखना है। ओके, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी हमने जो रूल देखा उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है, हमें जितने भी टर्म दिए हुए रहेंगे उन सभी टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन और dx प्रोवाइड करना है। तो इंटीग्रल x रेज़ टू द पावर n dx, फिर प्लस का साइन रहेगा तो प्लस इंटीग्रल a रेज़ टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n, हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूले देखे हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो x रेज़ टू द पावर n dx ये हो जाता है x रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। फिर सेकेंड है हमारा इंटीग्रल a रेज़ टू द पावर x dx, तो ये क्या होता है, a रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल 1/x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो जाता है, log x प्लस c। ठीक है, तो हमने देखा कि इन सब का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन अब हम फर्स्ट वाले टर्म का इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ पर x रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ओके, तो इसके बाद में प्लस c लिखा हुआ है, तो क्या हमें हर बार
हर टर्म लिखने के बाद में प्लस सी लिखना है क्या, जैसे कि यहाँ पर प्लस सी, फिर हम a रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस सी ऐसे लिखेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी एग्जाम्पल इंटीग्रेशन में सॉल्व करते रहेंगे, ओके, जब तक कि पूरा टर्म लिखकर आपका नहीं हो जाता, जब आप लोग का लास्ट इंटीग्रेशन का साइन वहाँ से हटेगा, लास्ट इंटीग्रल आप लिख दोगे, उसके बाद ही आपको लास्ट में क्या करना है, प्लस सी लिखना है। ओके, बीच में प्लस सी हर एक टर्म के बाद नहीं लिखना है। ओके, क्योंकि कांस्टेंट को कितने बार भी प्लस करेंगे तो वो क्या देगा, कांस्टेंट ही वैल्यू देगा। जैसे कि मैंने 2 + 3 + 5 किया, 10 ही आया। ओके, तो वो भी क्या हुआ, एक कांस्टेंट ही हुआ। इसीलिए हम लास्ट में ही एक बार प्लस सी लिखेंगे। ओके, अगर आपने ऐसा प्लस सी लिखा तो आपका आंसर करेक्ट कंसीडर होगा क्या, नहीं। ओके, तो ये यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू द पावर x ये हो जाता है a रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x प्लस c। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे। ओके, बस यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सिर्फ सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड करना है और जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उनमें से कंपेयर करना है। याद करोगे अगर आप लोग फॉर्मूले तो आप लोग बहुत जल्दी इजीली उनका इंटीग्रेशन लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे भी सॉल्व करना है। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेम वही स्टेप हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो ये हो जाएगा i = जो टर्म दिया है वो टर्म हम लिखेंगे dx। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सभी टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन देते हैं और dx देते हैं। फर्स्ट हमको दिया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज़ टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 3 dx। ओके, तो अब हम इनका इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला टर्म का इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर 3, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला है, दिस वन, x रेज़ टू द पावर n वाला। यहाँ पर n की जगह क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1। अगर आप चाहें तो x रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अपने मन में ही 3 + 1 हमें पता ही है 4 होता है, वह हम कैलकुलेशन माइंड में ही कर सकते हैं। प्लस का साइन एज इट इज़। सेकेंड वन, इंटीग्रल ऑफ 3 रेज़ टू द पावर x। अब 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है और पावर में क्या है, वेरिएबल। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूले की लिस्ट है उसमें कौन सा फॉर्मूला है, a रेज़ टू द पावर x का। यहाँ पर दोनों तरफ पावर में वेरिएबल x है। a की जगह क्या दिया हुआ है, a की जगह दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय log 3 प्लस जो थर्ड टर्म है हमारा वो है 3 रेज़ टू द पावर 3। तो 3 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या है, दोनों ही कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ओनली हम क्या लिखेंगे, dx। ओके, तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx है क्या, हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4/4। सेकेंड टर्म जैसे का वैसा
प्लस 3³ करना है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो जैसे का वैसा लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx का ही मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 इंटू dx ही होता है, ओके। और हमने इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx देखा है, क्या होता है, x प्लस c, ओके। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx को क्या लिख सकते हैं, x। अब हमारा इंटीग्रेशन का साइन इस एग्जाम्पल में से रिमूव हो चुका है, तो उसके बाद लास्ट में जो लास्ट वाले इंटीग्रल टर्म का इंटीग्रेशन लिखूंगे उसके बाद में ही क्या लिखना है, प्लस c लिखना है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सा सॉल्यूशन। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर भी जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उन्हें ध्यान से देखना है और फिर से जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे भी करना है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर भी हमें फिर से वही सेम स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। इवेलुएट द इंटीग्रल, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सब में पहले फिर से हमेशा क्या करना है, i = लिखना है, ओके। जो टर्म दिया हुआ है बिल्कुल जैसे का वैसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म हैं सभी टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन प्रोवाइड करना है और dx प्लस इंटीग्रल x⁻e dx प्लस इंटीग्रल e⁻e dx। अब जो हमारा फर्स्ट टर्म है वहाँ पर 3 इंटू x⁻4 है। फंक्शन के साथ में 3 जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻4 dx। हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x है, वो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻e ये है क्या हमारे पास, हाँ हमारे पास x⁻e ये भी इंटीग्रेशन है। x⁻e का मतलब x⁻n ही है, सिर्फ वहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट n की जगह पर e यूज़ किया गया है, ओके। जो लास्ट इंटीग्रल है e⁻e ये क्या है, कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, पावर में जो e है वो भी कांस्टेंट है, वहाँ पर वेरिएबल कुछ है ही नहीं, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, जो कि अभी हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखा था, यहाँ पर 3³ लिखा हुआ था। हमें फिर से क्या करना है, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करना है, ठीक है। तो x⁻4 के लिए हम फिर से x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x⁻4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1, ओके। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, दिस वन, फर्स्ट वन, ओके। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। उसके बाद हमारा a⁻x लिखा है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ओके। प्लस a⁻x का इंटीग्रल होगा a⁻x डिवाइडेड बाय log a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻e। यहाँ पर जो थर्ड टर्म का हमें इंटीग्रेशन लिखना है, इसके लिए हम फिर से ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है वही अप्लाई करेंगे। वहाँ पर n की जगह सिर्फ e लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से हम भी फॉर्मूला अप्लाई करते समय जहाँ पर n लिखना है वहाँ पर हम e लिखते हैं, e+1 डिवाइडेड बाय e+1 प्लस e⁻e एज इट इज़ इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x प्लस c। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट टर्म में 3 एज इट इज, x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। ओके, रिमेनिंग जितने भी टर्म है वहाँ पर कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसे हम बिल्कुल जैसे का वैसा ही लिखेंगे, e रेज टू द पावर e इंटू एक्स प्लस सी। ओके, हमने यहाँ पर बार बार वही सेम फॉर्मूले क्या किए हैं, अप्लाई किए हैं। ओके, ध्यान से देखिए सारे स्टेप्स को, फॉर्मूलों को लर्न करिए, तब आप लोग को ये एग्जाम्पल बहुत जल्दी और इजीली समझ में आएंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग को इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से पहले सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, समझिए, फॉर्मूले इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए सामने रखिए, तब आप इन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम। तो हमारा आज के टॉपिक का, हमारे आज के कोर्स आउटकम से हमारे कौन कौन से प्रोग्राम आउटकम सेटिस्फाइड होते हैं और मैप्ड होते हैं। तो हमारा आज यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम आउटकम यहाँ पर मैप्ड होता है बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज, और PO7 हमारा भी यहाँ पर मैप्ड होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, आप लोग को इससे एकदम सिंपल सा बेसिक नॉलेज मिलता है, इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और यहाँ इससे आप बहुत इजीली एरिया और वॉल्यूम भी हमेशा ही लाइफ में कभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Our upcoming topic is examples on integration. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.